हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड और ग्रुप उसका ट्रेड क्या है, बढ़ता है या घटता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released and electron is added to the valence shell of natural isolated gaseous atom। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ नेचुरल आइसोलेटेड गैसेस एटम। नेचुरल आइसोलेटेड गैसेस एटम कहने का मतलब है यानी सिंगल एटम, यानी मतलब क्या, ग्रुप में नहीं होना चाहिए कोई भी एटम, यानी ग्रुप में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, यानी सिंगल एटम के लिए। सिंगल एटम के लिए क्यों? क्योंकि सिंगल एटम में उसका नेचर बदलेगा नहीं, अगर ग्रुप में रहेगा तो उसका नेचर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। यानी किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। ठीक है, देखो, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज रहता है। न्यूट्रल चार्ज को हम लोग नहीं लेते हैं, उसका में यहाँ एक बाहरी सेल है। ठीक है, यानी आउटर सेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका यूनिट जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट क्या होता है। देखो, अगर एटम के लिए लेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अगर किसी मोल के लिए लेंगे तो किलो जूल पर मोल। यानी किसी एटम के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एटम में हम क्या, अगर किसी मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी एटम के लिए, ठीक है, अगर मोल में हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है, 90 जूल होता है। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम किलो जूल में बदलें तो क्या होगा रिलेशन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। यानी एक इलेक्ट्रॉन एटम बराबर, यानी पर एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। देखो, सब ये आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है, उसी के जैसा है प्रोसेस। बस इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, उसमें क्या था कि निकालने पर, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, इसमें ऐड करने पर। तो ये आप लोग समझ गए। अगर इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक और नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा एच ईजी, यानी ईजी करने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और उसका दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब अगर जैसे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। अगर ए प्लस में है तो ए माइनस में होगा, अगर ए माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का सेम रहेगा लेकिन अपोजिट साइन रहेगा, ठीक है। यानी अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, अगर ये माइनस में तो ये प्लस में होगा। आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। देखो जैसे एक एटम है, एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ठीक है, तो क्या होगा कि ए पर माइनस चार्ज आ गया और इसमें कुछ मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज किया, ठीक है। तो जो एनर्जी यूज किया है क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज, ठीक। अगर निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक और एनर्जी ऑब्जर्व, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम जानने के हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थोड़ा दूसरा मार्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो क्या हो जाएगा, एक्स पे नेगेटिव चार्ज आया और उसके बाद में एनर्जी को लूज किया, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज किया, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ये जनरली पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, जनरली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब मोर कंडीशन, यानी 100% में 99% पॉजिटिव ही होता है, 0.1% ही निगेटिव होता है। उसके बाद अगर जैसे x पे माइनस चार्ज है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक और ऐड किए तो क्या आ जाएगा, x पे 2 प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। इसमें हमको कुछ अपना से, जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगा, लूज किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी देना होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इस पे एक माइनस चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस के बहुत करीब आ जाएगा और उसके बाद में मतलब जगह नहीं रहेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब मुश्किल हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें हमको एनर्जी देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन को हम जो है ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड या फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसके बाद अगर फिर इसमें हम 2 प्लस है तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पे 2 3 माइनस चार्ज, 3 माइनस चार्ज, तो क्या आ जाएगा, इसमें हम जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो अब इससे और ज़्यादा देना होगा, यानी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे देना होगा, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, ठीक है। ये भी निगेटिव आया। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ x माइनस चार्ज से x माइनस चार्ज कट गया, x में 2 माइनस चार्ज से x माइनस 2 चार्ज कट गया, और यहाँ पे क्या जाएगा, x प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और उसके बाद में x पे 3 माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर आ गया। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, इन तीनों में क्या होगा, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि तीनों में क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लोग बताए हैं कि यहाँ पे माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस में, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में, तो यहाँ पे माइनस 10
और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -10 कितना आ जाएगा -22 और +8 क्या आ जाएगा, अगर 8 इसमें से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 यानी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा -9, तो क्या हो जाएगा <0 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा <0। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे एक नाइट्रोजन में और जानते हैं कि क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम निकाल के बताते हैं। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा n पर माइनस चार्ज, ठीक है। अगर फिर इस पे n पे माइनस चार्ज आ गया तो इस पे फिर एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा n पे 2 माइनस चार्ज, फिर इसमें n पर 2 माइनस चार्ज आ गया तो इस पे क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n पर 3 माइनस चार्ज। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड, अगर तीनों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ा जाए तो n पर n प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज क्या हो जाएगा n पर 3 माइनस चार्ज। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि इसे कट गया, इसे ये कट गया। ये आप लोग को समझ में हो गया। इसको आप तब तक आप लोग नोट्स बनाइए स्क्रीनशॉट लेके, तब तक इसके बाद हम लोग इन पीरियड और ग्रुप में चलेंगे और उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जानेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट्स बनाइए। इसके बाद हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट कर सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कौन कौन से जो फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट कर सकता है। देखो सबसे पहले साइज ऑफ एटम, यानी किसी एटम का साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा और किसी एटम का साइज घटेगा तो क्या हो जाएगा। देखो जैसे एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज रहता है, तो न्यूट्रल चार्ज को हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव चार्ज को लेंगे। और उसके बाद ये क्या होता है इसका ऑर्बिट होता है, यह ऑर्बिट है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो इसका क्या होगा साइज घटेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो क्या होता है अपने ओर खींचेगा और इसका साइज इसका डिक्रीज होने लगेगा, साइज डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि साइज ऑफ एटम, यानी साइज ऑफ एटम यानी साइज बढ़ेगा तो क्या होगा और साइज घटेगा तो क्या होगा। यहाँ पे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे क्या है अपने तरह आकर्षित कर रहा है। अगर इसका साइज छोटा होगा तो साइज छोटा होगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा तो इसमें क्या जाएगा इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या जाएगा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा रहा है, अगर इसी का साइज अगर बढ़ जाएगा इसमें प्रोटॉन की संख्या कम हो जा रहा है तो क्या जाएगा इसको अट्रैक्ट जल्दी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा कम होगा, यानी साइज डिक्रीजेज इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। इसी प्रकार साइज डिक्रीजेज क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, ठीक है। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा नंबर न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज करने का मतलब क्या होता है न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस में कौन कौन से चार्ज रहते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रॉन और उसके बाद में प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसके बाद में न्यूट्रॉन पे क्या रहता है जीरो चार्ज रहता है, यानी उसमें चार्जलेस रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर चार्ज करने का मतलब क्या आ जाएगा यानी न्यूक्लियर के अंदर का चार्ज। जैसे यह एक एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज है। तो न्यूट्रल चार्ज है इसमें जितना ज्यादा प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके बाद क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही बढ़ेगा। क्यों, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा और साइज डिक्रीज होगा तो हम क्या होता है कि साइज डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज यानी यहाँ पे बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा और साइज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ एटम यानी किसी एटम का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा और किसी एटम का साइज घटेगा तो क्या होगा। यानी साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, और साइज डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के कंडीशन में क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। उससे प्रकार अगर किसी न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम क्लीन करते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंडीशन, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो जैसे एक हाफ फील्ड होता है, एक फुल फील्ड होता है। देखो हाफ फील्ड क्या होता है, जैसे S1, P3, D5 और F7, जो यानी ये सब क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड करने का मतलब क्या होता है कि जैसे स्पिन जो होता है, स्पिन जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। और फुल फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड जैसे S2, P6, D10 और क्या जगह F14। यहाँ पे जो होता है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है स्पिन, यानी एक ऊपर डायरेक्शन में रहेगा एक नीचे डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड करने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जो भी एटम होता है और हाफ फील्ड रहता है और फुल फील्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन को ना ही रिलीज करना चाहता है और ना ही एक्सेप्ट करना चाहता है, वो स्टेबल रहता है, ना ही मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा। यानी इस कहने का मतलब क्या है कि यह इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगा या फिर लेस होगा, यानी बहुत कम होगा, माने ना के बराबर होगा। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो मतलब ना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और ना ही रिलीज करना चाहता है, या मतलब स्टेबल रहना चाहता है। और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और या फिर लेस होगा, वेरी लेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इन पीरियड और ग्रुप में कि पीरियड में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ग्रुप में क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल यानी किसी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। जैसे एक में फर्स्ट नंबर पीरियड, पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल बनी मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से शुरू होगा और राइट में समाप्त होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जैसे क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन का, मतलब उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जाता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ता है। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या बताएं, हम आपको क्या बताया है कि साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप बताएं कि न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करता है, और साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करता है। इसके बाद पीरियड में हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रुप में कि ग्रुप में क्या होगा। ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होगा, हम लोगों को पता होगा कि ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है कि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज।
यानी किसी एटम का साइज जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। ये जनरल में होता है। इसके बाद में कुछ एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन को हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू।